देखो इस वाले क्वेश्चन को देखो, आपसे कह रहा था विच प्रॉपर्टी इज यूनिवर्सल इन ऑल सब्सटेंसेस। क्वेश्चन ये बहुत फेमस है कि जितने भी सब्सटेंस होते हैं उसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूनिवर्सल है, क्या पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक या डायामैग्नेटिक, ये तीनों। देखो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, आपको पता है फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस ये कुछ ही होते हैं, फीकोनी, ध्यान देना मेरी बात पे, फीकोनी मतलब आयरन, कोबाल्ट, निकल, ये फेरोमैग्नेटिक इन नेचर होते हैं। बाकी इसके अलावा इतने फेरोमैग्नेटिक नहीं होते, कम होते हैं। पैरामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक होते हैं। अगर आप पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस की बात करोगे तो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस वो होते हैं जिनके अंदर एक या दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ध्यान देना, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और फेरोमैग्नेटिक, इनके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा होते हैं। अनपेयर्ड का मतलब क्या है, जो पेयर की फॉर्म में ना हो। अगर आपको इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब ये पेयर्ड की फॉर्म में है। अगर आपको जब आप एटॉमिक स्ट्रक्चर दिखाते हो तब उसमें अगर इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड फॉर्म में है तो कुछ इस तरह से दिखाओगे। तो मेरी बात समझने की कोशिश करना, अगर इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होते हैं तो ये मैग्नेटिज्म शो करवाते हैं, चाहे वो पैरामैग्नेटिज्म हो या फिर फेरोमैग्नेटिज्म हो। अगर बहुत ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो फेरोमैग्नेटिज्म, और अगर कम है तो पैरामैग्नेटिज्म, और नहीं है तो डायामैग्नेटिज्म। तो नहीं की जो चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा है कि हाँ बहुत कम सब्सटेंस ऐसे हैं जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, बहुत कम, ठीक है। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी जिनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को आप क्या कर सकते हो, इलेक्ट्रॉन निकाल करके, मेरी बात समझना, अगर ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अगर मैं इसका इलेक्ट्रॉन निकाल दूंगा तो बाकी तो पेयर्ड बचे। तो अगर ये मेरे पास पैरामैग्नेटिक है और इसका एक इलेक्ट्रॉन निकाल दे तो बचा डायामैग्नेटिक। तो सब्सटेंस कैसा हो जाएगा, डायामैग्नेटिक इन नेचर। अगर मैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को खत्म कर दूं तो डायामैग्नेटिक तो खुद डायामैग्नेटिक है, लेकिन पैरामैग्नेटिक को भी मैं डायामैग्नेटिक कर सकता हूँ, फेरो को भी मैं डायामैग्नेटिक कर सकता हूँ। तो जो यूनिवर्सल प्रॉपर्टी हुई सभी की वो हुई डायामैग्नेटिज्म। तो ध्यान देना अच्छा सा है, हालांकि इसका कोई स्पेसिफिक और बहुत लंबा चौड़ा सॉल्यूशन नहीं है, बस डायरेक्ट बता रखा कि डायामैग्नेटिज्म जो है वो यूनिवर्सल प्रॉपर्टी है हर तरह के सब्सटेंस की। थैंक यू सो मच। अगले क्वेश्चन में आपसे बात करता हूँ।